हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ आकांक्षाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है। सो एज़ यू नो कि मैं अभी अपने घर पे आई हुई हूँ और यहाँ पर दो मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बच्चों का यू नो कि क्या फ़ेवरेट होता है और चॉकलेट उनकी सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है। तो उनको आज खाना था चोको लावा। एक्चुअली वो डिमांड कर रहे थे बाहर से खाने के लिए, बट मैंने उन्हें कहा कि हम बाहर जाने से बेटर कि हम आपको घर पे बना देंगे। तो मैंने और भाभी ने प्लान किया कि हम बच्चों को घर पे ही चोको लावा बना कर देंगे, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और बड़ों के लिए यहाँ पर हम रेडी कर रहे थे टूटी फ्रूटी केक, बिकॉज़ बड़े लोग ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खाते। जैसे मम्मी है, पापा है, मौसी हैं, तो ये लोग चॉकलेट को इतना पसंद नहीं करते। इनको था कि हम नॉर्मल केक खाएं, तो हमने सोचा कि उनके लिए हम टूटी फ्रूटी बना दें एंड बच्चों का चोको लावा हो ही जाएगा। तो यहाँ भाभी मेरी हेल्प कर रहे थे और मैं यहाँ पर शूट कर रही थी, और बाकी जो थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग और इसके मिक्सिंग के काम थे मैंने वो कर दिए थे। तो यहाँ पर बस जैसे ओरियो केक से हमने बनाया है, तो पहले हमने जो भी बिस्किट्स हैं उनको अलग कर लिया है एंड सेकंड उसकी जो क्रीम होती है वो हमने अलग से मेल्ट कर ली। इसको हम ग्राइंड कर चुके हैं एंड अब इसके अंदर थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड करके फिर उसको प्रॉपरली हम मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। एज़ यू नो कि जो केक का प्रोसीजर होता है वो सेम प्रोसीजर था, कोई चेंज नहीं था। यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है एंड थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिससे ये ना थोड़ा फ्लफ़ी हो जाता है एंड टेस्ट में भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको नहीं पता तो आप ज़रूर बनाओ अपने बच्चों के लिए, और इन्होंने तो बहुत खाया, सब फिनिश कर दिया। तो ये मैंने चॉकलेट साइड में थोड़ी मेल्ट कर ली थी और अब इस चॉकलेट को इसमें, तो यहाँ पर मैंने ये मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया है जो हमने चॉकलेट और क्रीम का बनाया था, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। और बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर हम ऑलरेडी डाल चुके थे एंड थोड़ा सा कोको पाउडर भी डाला था मैंने इसके अंदर। और इसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा मिल्क भी डाला था। तो देखो अब बैटर कितना अच्छे से बन गया है। और यहाँ पर हमने ओटीजी को पहले प्री हीट कर दिया था 15 मिनट्स के लिए। एंड यहाँ पर ये जो छोटा वाला कप था ये मैंने समर के लिए बना दिया था, बिकॉज़ उसको पकड़ के खाने में थोड़ा सिंपल हो जाता, अदरवाइज़ वो पूरे घर में फैलाता हुआ घूमता। तो बस ये मोल्ड्स हमारे पास थे नहीं, तो हमने एल्युमिनियम की थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाते हुए ये मोल्ड्स हमने खुद से बनाए हैं। वैसे तो आप किसी में भी बना सकते हैं, अगर आप ओटीजी में रख रहे हैं तो आप कटोरी में भी डाल सकते हैं, सिलिकॉन मोल्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास थे नहीं तो हमने थोड़ा बहुत जुगाड़ किया है उस चीज़ का। तो यहाँ पर लग गए हैं हम बड़ों वाला जो केक बनाना था टूटी फ्रूटी का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कर्ड लिया है और उसके अंदर 2 कप्स शुगर डाली है। शुगर हमने ग्राइंड कर ली थी, नॉर्मल शुगर जो हम घर पे यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद हमने ना ये गलती कर दी, हमने इसमें ना घी डाल दिया था 2 कप। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग घी आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल या फिर कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, जिससे ना केक ज़्यादा स्टिकी नहीं बनेगा, वो बहुत ही स्पंजी और वैसा बनेगा। तो हमने ये गलती कर दी थी, बट ऑल्दो केक बहुत टेस्टी था और अच्छा था। अब यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, जो नेक्स्ट हमने 2 कप मैदा लिए थे उसके अंदर ही मैंने इसको सीव कर लिया है। तो ये देखो बैटर यहाँ पर बस रेडी हो रहा है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ग्राउंडेड शुगर आप लेते हो तो उसका ये रहता है कि वो ना इजीली मिक्स हो जाती है। वैसे अगर हम नॉर्मल शुगर डालते हैं तो उसके जो क्रंचेस होते हैं ना वो रह जाते हैं। तो मैंने बस यही किया कि उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पर हमने टूटी फ्रूटी ली, टूटी फ्रूटी पे हमने थोड़ा सा मैदा उसके अंदर मिक्स कर लिया, सो दैट अगर हम नॉर्मल सीधी ही टूटी फ्रूटी डाल दें तो ना वो नीचे रह जाती है, मतलब सारे केक में ऊपर ऊपर नहीं आती है, वो नीचे बैठ जाती है, हैवी होती है ना। तो अगर हम मैदा से थोड़ा उसको कवर कर देंगे तो वो पूरे केक में ना अलग अलग ऊपर नीचे यहाँ ऐसे चली जाती है। तो बस यहाँ पर बैटर रेडी हो चुका है। बस इसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए हमने इसमें थोड़ा मिल्क डाला था और भाभी भी मेरी हेल्प कर रहे थे साइड बाय साइड। और इसको हमने ग्रीस कर लिया और इसके अंदर थोड़ा सा हमने मैदा स्प्रिंकल कर दिया, सो दैट केक नीचे लगे नहीं। पर अगर हम ऑयल या फिर बटर लगा देते हैं या फिर बटर पेपर भी लगा देते हैं तो केक नीचे नहीं लगता।
वो इजीली निकल जाता है। बट यहाँ पर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा मैदा डाल दिया था। अदरवाइज़ अगर आप मैदा भी नहीं डालने चाहते तो आप थोड़ा थोड़ा अगर बटर पेपर यूज़ करें तो उसके नीचे आप चावल के दाने भी रख सकते हैं, जिससे बैटर नीचे नीचे पकता है और वो इजीली केक बाहर निकल जाता है बनने के बाद। तो बस यहाँ पर मैंने इसके अंदर अब ये ऐड कर दिया टूटी फ्रूटी, और अब इसका कलर देखो कितना प्यारा आ गया। मेरा तो मन कर रहा था मैं टूटी फ्रूटी ऐसे ही खा लूँ। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, फिर हम इसको मोल्ड में डाल के, एंड पहले मैंने प्री हीट कर लिया था उसको, और साइड बाय साइड मेरे चोको लावा बन रहे थे तो ऑलरेडी OTG गर्म था। अगर आप OTG में बना रहे हैं तो आप उसको 15 मिनट्स 150 डिग्री पे आप प्री हीट कर सकते हैं। सो कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल परफेक्ट थी, और हमने बस इसको अब मोल्ड में डाला, एंड इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे थोड़े से ऊपर से, जैसे किशमिश है एंड आलमंड्स हैं, तो उससे भी टेस्ट ना बहुत अच्छा आ जाता है केक का। और यहाँ पर किचन आप देख सकते हैं, किचन की हालत कैसी हो जाती है अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ बना रहे हैं, बिकॉज़ जो सब्जी रोटी जो रोज़ बनती है उसमें तो वी नो कि कहाँ से क्या उठा के वापस वहीं रखना है, बट जब आप कुछ एक्स्ट्रा कुकिंग कर रहे होते हैं तो किचन की हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो ये थे बच्चों के चोको लावा बन चुका था, एंड ये था टूटी फ्रूटी केक, बहुत यम था। और समर ने तो दोनों केक खाए थे आज, अदरवाइज़ ये खाता नहीं है ज़्यादा। और बस यहाँ इसकी मस्ती चल रही थी, एंड यहाँ पर अभी इसको अधीरा है तो ये उसके साथ पूरे टाइम खेलता रहता है, तो इसको खाने पीने का कोई होश नहीं रहता है। और बस यहाँ पर इसको टॉय मिल गया था अपना, तो उसके साथ खेल रहा था। तो जी अब हो गई है शाम, एंड शाम को आज हमारा बहुत ही अच्छा रूटीन था। वेदर बहुत प्यारा था। आज मैंने कुछ नया करने की कोशिश की थी। हमने बनाई थी चूल्हे पे रोटी एंड दाल। तो ये है जो देसी जो होता है ना, रॉ लिविंग, हमने वो की है। और यहाँ पर हमने हांडी में आज बनाई है दाल, जो कि मिक्स दाल। ये मौसी यहाँ पर बना रहे थे और मैं उनकी हेल्प कर रही थी। तो एक्चुअली ना ये हमने छत पे ना चूल्हा रखा हुआ है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना इसके ऊपर जाके चपाती बना लेते हैं। तो अभी ये बिल्कुल नया था। तो पहले वाला जो था वो तो ख़राब हो गया था, फिर हमने ये नया लेकर आए हैं। तो आज मैंने कहा कि क्यों ना हम छत पे चपाती बनाते हैं। तो हम सारा सामान उठा के छत पे ले गए थे, आटा वगैरह सब कुछ गूंद के, और दाल बन चुकी थी और मौसी मेरी हेल्प कर रहे हैं। अधीरा भी बैठी थी कि मैं भी चपाती बनाऊंगी, बट वही है ना, बच्चों को मतलब हमें वो डर रहता है कि कहीं हाथ ना जल जाए, तो वो बस हमें साइड में अकम्पनी कर रही थी। एंड यहाँ पर समर अपना खेल रहा था, और समर को कुछ ऐसा एक्साइटिंग सा लग रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं आज यहाँ पे, बिकॉज़ रोज़ तो जैसे चपाती हम नीचे गैस पे बना लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, सारा सामान ऊपर लेके जाओ, और थोड़ा ना वो गर्मी भी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं मैं बारी बारी पसीने पहुँच रही थी, बिकॉज़ बहुत गर्मी थी यहाँ पर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे आती नहीं है, मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने चूल्हे पे रोटी बनाई थी। तो आप देख पा रहे हैं, तो मौसी मेरी हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज़ अकेले तो मुझसे बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। वैसे ये होता है कि अब प्रैक्टिस में अगर हम रहते हैं, जैसे रोज़ बनाते हैं तो हम इजीली बना पाते हैं, बट कभी बनाई नहीं। तो मुझे था कि नहीं, आज मैं आपकी हेल्प करती हूँ, एंड कल अगर मैं बनाऊँगी तो मैं अकेली बना लूँगी। तो मम्मी वहाँ पर समर को संभाल रहे थे, एंड अधीरा और हम तीनों यहाँ पर, अधीरा हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी, और बच्चों को बीच में भूख लग गई थी, बिकॉज़ वही होता है ना कि ऊपर आप खेल रहे हो एंड सामने कुछ खाने का रखा है, तो बच्चों का ये रहता है कि हमें भी खिला दो। तो हमने बस चूर के और उसमें बहुत सारा घी डाल के, और ये जो होता है ना, जैसे ऐसे चपाती बनती है बाहर, आगे आप चूल्हे के आगे रोटी रख के अगर आप सेकते हो, तो इसका जो टेस्ट होता है ना, बस दैट्स जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके आसपास कहीं पर भी, आप गाँव में भी जाते हो, तो वहाँ पर अगर आप चूल्हे की रोटी खाते होगे तो आपको टेस्ट में बहुत डिफरेंस लगता होगा, इंस्टेड कि आप अपने घर पे चपाती बना रहे हैं। तो अब मैंने यही प्लान किया है कि जितने दिन भी मैं यहाँ हूँ तो हम या फिर चूल्हे की रोटी बनाएंगे या फिर तंदूर की। सो बस यही था आज का व्लॉग। हमने चपाती बनाई, दाल बन चुकी थी, सारे काम हो चुके थे, फिर हम नीचे चले गए। एंड आज का व्लॉग फिर यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।